अगर आपके पास प्रूफ है कि हैदर आजम एक क्रिमिनल है तो बता दीजिए प्रोग्राम पर अभी इस वक्त, बोल दीजिए। हैदर आजम तो लाइव है ना हमारे साथ, बताइए किस तरह के क्रिमिनल हैं। आप कह रहे हैं बांग्लादेशियों का इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं, बताइए बताइए, आप हिचक क्यों रहे हैं? Why you being tentative? This allegation I have not allegated him. It is an allegation from the Nawab Malik Saab. I think it will be better to get some information from him also. Okay, Hyder Azam. But one thing I can assure you, he's a very responsible politician and he's a very responsible cabinet minister. Well, I find it. If he's saying something, he's having proof of it. What the politicians in Maharashtra are now saying about each other, that everybody is a criminal. तो अचानक क्यों? Why did you not know that Hyder Azam is a criminal before today? You've realized it now? Why? How come? ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आप जवाब नहीं दे पा रहे। हैदर आजम आप पे इल्जाम लगाए गए हैं। When he got the information, तो मैं बात करूं। When he got the information, he produced those information in front of public. Hyder Azam, are you involved in the illegal immigration of Bangladeshis? मेरा सबसे पहले ये कहना है, मलिक जो है उनका भंगार का काम रहा, जिंदगी भर उन्होंने भंगार बेचा, उनका दिमाग भी भंगार हो गया है, उनको स्क्रैप कर देना चाहिए। और मैं उनके सारे एलिगेशन जो उन्होंने मेरे खिलाफ लगाए हैं उसको मैं कंडेम करता हूं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं क्रिमिनल हूं, तो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर एक कोई कंप्लेन दर्ज हो तो आप मेरे सामने ला दें, मैं उसी वक्त पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूंगा। और अगर नहीं ला पाते हैं नवाब मलिक तो वो उसके बदले में क्या करेंगे वो भी वो बताएं जनता को। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों को, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 25 साल से काम कर रहा हूं और 25 साल से हमने बांग्लादेशी को इस देश से बाहर रखने का काम किया। ये एनसीपी, कांग्रेस, ये इन लोगों का काम है कि बांग्लादेशियों को शरण दे। उनके क्षेत्र में भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर कई सारे बांग्लादेशी जो इलीगल वोटर्स बना करके वो लोग वोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। भाई आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात के बोलते समय बीच में नहीं बोला। हैदर भाई, आज का मुद्दा ये है कि आज देखिए 1 महीने से जब से आर्यन खान जो है ड्रग केस में अरेस्ट हुए, उसी वक्त से ड्रग पेडलर्स को, ड्रग एक्टिविस्ट को बचाने के लिए नवाब मलिक बीच में कूदे, क्योंकि उनका अपना दामाद जो है ड्रग पेडलर है, जो 6 महीना ड्रग के केस में जेल में था, उसको वहां से जो है बेल मिला। अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई फाइनल नहीं हुआ है, वो कन्विक्ट अभी तक नहीं हुआ है, बेल पर है वो। और उसको बचाने के लिए वो कभी समीर वानखेड़े पे इल्जाम लगाते हैं, कभी उनकी पत्नी पे लगाते हैं, कभी उनके बहन पे लगाते हैं, हो चुकी है, कभी किसी अब चार्जशीट पे कोई चेंज नहीं हो सकता, उसके बाद बचाने के लिए क्यों करेंगे? तो फिर मुझ पर लगाते हैं। हैदर आजम, एक मिनट जी। Viewers, as you are watching this debate, I just want to tell you the context of what's going on. Every single day in Mumbai, there is a press conference. BJP, non-BJP, NCP, everybody is having a press conference saying you have links with the underworld, you have links with the underworld, you're linked to Dawood, you're linked to Tiger Memon, you're linked to a terrorist, you're linked to the mafia, we have information. And all that I'm asking is, if you all have this information about each other, then what have you been doing about it for so long? Now they all want to expose each other. हैदर आजम, आप कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा प्रूफ देने वाले हैं नवाब मलिक के खिलाफ 5 दिन बाद। पहले तो ये क्या प्रूफ है? हाँ, और दूसरा, आपके पास प्रूफ है तो 5 दिन क्यों? अभी दीजिए, लाइव दीजिए, प्रोग्राम पर दीजिए, बताइए क्या प्रूफ है। देखिए ऐसा है कि किसी एविडेंस को कलेक्ट करना, फिर उसको लोगों के सामने लाना मीडिया के माध्यम से कुछ वक्त चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके घर के लोग, उनके घर की कुछ अपने ही लोग, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव जो है, कोई आरोप के लिए तथ्य नहीं है, ऐसा है। हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनके घर के लोग खुद, अब मैंने कहा उनका दामाद ड्रग पेडलर, उनका बेटा
You have उनका accepted- बेटा, आपने इसको स्वीकार किया है कि उनका आज आपके बेटा, पास आप कुछ नहीं बीच है। में नहीं बोलेंगे तो आप बीच तो में आज आप नहीं फिर बोलेंगे बोल तो क्यों अच्छा रहे हैं? रहेगा। उनका अपना बेटा अभी परसों ही देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरा राइटिंग में इन डिटेल विद पेपर सारी चीजों को ओपन किया कि वो किस तरीके से एलबीएस मार्ग में 3 एकड़ जगह लगभग जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी है उनसे खरीद कर लेन देन करते हैं। उसी तरीके से उनके परिवार के वो कौन महिला है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है और सिर्फ दाऊद इब्राहिम नहीं दूसरे भी अंडरवर्ल्ड के लोगों से उनका That's a big कनेक्शन charge. है और साथ ही साथ आईएसआई से भी कनेक्शन है। देखिए, ये नहीं, that's a big charge. अभी भी इनके आने पास- वाले 5 दिन बाद That's a big narration charge. है. He is having only narration. He is having nothing with him. But he says he's going to come with information in a few days. Yes, exactly. Let them come. When he will come, we will face him. What's wrong in it? If he is having some proof, we will face him.